हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए हिंदी व्याकरण, जिसमें हम सीखेंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सही विकल्प और रिक्त स्थान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, कबीरदास की एक रचना है। ऑप्शन में है साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र और यामा। तो कबीरदास की एक रचना बीजक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले का बीजक। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, रस खान किस भक्ति शाखा के कवि है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, शिव भक्ति शाखा या प्रेम मार्गी शाखा? तो यहाँ पर हमारा कृष्ण भक्ति शाखा ऑप्शन नंबर स करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, केदी और कोकिला किसकी रचना है? तो केदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 के लिए। प्रश्न नंबर 4, सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म कोसानी ग्राम में हुआ था, तो कोसानी गांव हमारा प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 5, रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं? तो जो राजेश जोशी है वो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा 5वें का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छायावाद के प्रमुख कवि है। तो 4, 8, 5 और 3। तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि है, तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मेघ आय रचना है, तो मेघ आय रचना सर्वस्वर दयाल सक्सेना की है, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है, वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो वीरगाथा काल में पृथ्वीराज रासो की कहानी हमारी श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर ब इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी है, तो ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है हिंदी साहित्य का, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है, स्वर्ण किरण रचना है। तो स्वर्ण किरण रचना सुमित्रानंदन पंत की है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रेम वाटिका के रचनाकार, तो प्रेम वाटिका रस खान के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। वात्सल्य सम्राट है, तो वात्सल्य सम्राट तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रविदास। तो सूरदास हमारे वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये था हमारे 15 सही विकल्प। अब बारी आती है रिक्त स्थान की। तो हमारे पास है काम पर जा रहे हैं। अब काम पर कौन जा रहे हैं? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बच्चे करेक्ट होगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। मखमली टमाटर हुए हैं, तो लाल टमाटर लाल ही होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लाल करेक्ट ऑप्शन। तीसरा दिया है, देख आया खाली स्थान गहना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा चंद्र, तो देख आया चंद्र गहना। चौथा दिया गया है, एक भारतीय आत्मा खाली स्थान को कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है हमें, जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की है, तो यहाँ पर हमारा पद्मावत हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिलई कोई। तो यहाँ पे हमारा प्रेमी आ जाएगा, और प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, मानुष हो तो वही रसखानी वसो गाँव के ग्वारन। तो मानुष हो तो वही रसखानी वसो गाँव के ग्राहन, तो ब्रज गोकुल या मथुरा। तो यहाँ पे हमारा ब्रज गोकुल आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7 का ब्रज गोकुल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, कवि सुमित्रानंद पंत ने लता का मानवीकरण के रूप में किया है। तो लता का मानवीकरण नवविवाहिता के रूप में किया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नवविवाहिता या नवविवाहिता। तो प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है, केदी और कोयल दोनों ही देश की वासी है, गुलाम देश की वासी है, क्योंकि केदी को भी गुलाम रखा जाता है, कोयल को भी गुलाम, तो गुलाम देश की वासी है। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है, ज्ञान मार्गी भक्तिधारा के प्रतिनिधि कवि
तो यहाँ पे कबीर दास हमारे प्रतिनिधि कवि है ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कबीर दास। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ बीज लड़ी छिपाए या दिखाए, तो यहाँ पर छिपाए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामश्री के रचनाकार खाली स्थान है, तो सुमित्रानंदन पंत ग्रामश्री के रचनाकार है, तो यहाँ जाएगा सुमित्रानंदन पंत। और लास्ट क्वेश्चन है खुलेगी साकल बंद खाली स्थान की, तो द्वार की, तो खुलेगी साकल बंद द्वार की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 13 का। फिर यहाँ पर हमारे आते हैं कुछ और सही विकल्प, तो यहाँ पर आ जाएगा काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के भेद हमने देखे हैं कि काव्य के 2 भेद होते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काव्य के 2 भेद होते हैं। शैली की दृष्टि से काव्य के भेद, तो यदि हम शैली की दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा भी भेद आ जाता है, तो यहाँ पर शैली की दृष्टि से काव्य के 3 भेद होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब काव्य के भेद पूछेंगे तो 2 हैं, परंतु शैली की दृष्टि से पूछा जाए तो काव्य के 3 भेद होते हैं। काव्य के भेद हैं तो हमने पढ़ा है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य काव्य के भेद होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 3 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कामायनी है। अब कामायनी क्या है, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या इनमें से कोई नहीं, तो कामायनी महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है रस के बिना काव्य माना जाता है, तो रस के बिना काव्य का कोई महत्व नहीं है, इसका मतलब ये नीरस माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा छठे का करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 7 में दिया है रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ का कथन था, तो ये ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विभानुभाव संचारी संयोगादृश निष्पत्ति यह सूत्र किसका है, तो ये सूत्र भरत मुनि के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व को, तो हमने परिभाषा पढ़ी है कि उसे अलंकार कहा जाता है, तो अलंकार हमारा प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है छंद के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो छंद के मुख्य 2 भेद होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट ऑप्शन होगा 12 का। प्रश्न नंबर 13 में दिया है कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, तो दृष्टांत, दोहा, चौपाई और सवैया, तो दोहा, चौपाई और सवैया तीनों छंद के प्रकार हैं, परंतु दृष्टांत छंद का कोई प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है, तो छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को हम यति कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है अर्थालंकारों में चमत्कार किसके कारण होता है, तो नाम से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अलंकार कौन सा है, अर्थालंकार, मतलब जिसका अर्थ निकालने से हमको समझ में आएगी चीज़ें, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ अलंकार होता है, तो ये जो है हमें यमक अलंकार की परिभाषा दी गई है, तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार प्रश्न नंबर 16 का ब ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 17 में दिया गया है उपमा का अर्थ है। अब उपमा मतलब सादृश्य और समानता, ये शब्द आप देखोगे तो दोनों मिलते जुलते शब्द है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा अ और ब दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में दिया गया उपमा अलंकार के अंग है, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 19 में दिया गया जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उपमान, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है मेघ आए बड़े बंठन के सवर के पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मानवीकरण, तो प्रश्न नंबर 20 का स करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन आते हैं रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए, तो इसके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के खाली स्थान स्वरूप से है, तो यहाँ पर अनुभूति हमें अंदर से होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक, तो आंतरिक स्वरूप हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है खंड काव्य में जीवन के चित्रण होता है। अब यहाँ पे खंड काव्य की बात करी तो यहाँ पे हम इसके हिस्से कर लेते हैं,
तो यदि महाकाव्य की बात करते तो संपूर्ण आता, बट खंड काव्य में एक अंश का, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक अंश का। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 2 का, एक अंश का। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया महाकाव्य में जीवन का, ये अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा संपूर्ण। जब महाकाव्य की बात करेंगे तो संपूर्ण आएगा, और खंड काव्य की बात करेंगे तो खंड मतलब हिस्से कर दिए, तो यहाँ पर एक अंश का आएगा। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है रस को काव्य की बताया गया है, तो आत्मा बताया गया, रस को काव्य की आत्मा बताया गया है, तो प्रश्न नंबर 4 का ब ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया गया रस के प्रकार, तो रस के प्रकार हम जानते हैं 10 होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 5 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 10 प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 6 वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्साह हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला दिया गया है रौद्र रस का स्थायी भाव, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्रोध। करुण का स्थायी भाव, तो करुण का स्थायी भाव होता है हमारा शोक, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा शोक। मात्रिक छंद का उदाहरण खाली स्थान है, तो मात्रिक छंद का एक उदाहरण दोहा होता है, तो यहाँ पर हम दोहा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। वार्णिक छंद में खाली स्थान की गणना की जाती है, तो यहाँ पर आप नाम समझ सकते हो, वार्णिक मतलब वर्णों की गणना हो जाएगी, मात्रिक में मात्राओं की, तो वार्णिक में वर्णों की, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अलंकार का सामान्य अर्थ है, तो अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गहना है। उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाए तो अलंकार होता है, तो यहाँ पर हमारा अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा रूपक अलंकार। तो ये थे हमारे कुछ खाली स्थान और सही विकल्प। इसमें से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को अच्छे से देख के जाएँ, आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो और भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।